गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीच में एक आपका काम करता है शो ब्लॉक। शो ब्लॉक क्या काम करता है? रूलर। सबसे ऊपर देख रहे हैं आप रूलर। अगर ये मेरा रूलर जिसके ऊपर टिक मार्क का निशान है, मैं इसको हटा देती हूँ तो आपको क्या दिखाई देता है कि पेज आपका बिल्कुल प्लेन एरिया पे काम कर रहा है। इसके ऊपर जो है हमारे स्केल नहीं है। रूलर हमें हेल्प करता है हमारे इंडेंट सेट करने के लिए, पैराग्राफ सेट करने के लिए। अगर मेरे को रूलर नहीं ओपन मिलेगा तो हमें ये नहीं पता लगेगा हमारे इंडेंट। देख रहे हैं आप, मैंने अपने फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारे को थोड़ा हटा के सेट कर दिया पैराग्राफ को, है ना। ये होता है इंडेंट सेट करना। ये रूलर हमें सपोर्टिंग करते हैं कि आपको कितना पेज कहाँ कैसे छोड़ना है। ठीक है। कई बार पता है क्या होता है, जैसे अपने एग्जाम्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें सीपीटी आती है, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसकी जब हम तैयारी करवाते हैं अपने माइंड के इंस्टीट्यूट पर, तो उसमें जब बच्चों को ये तैयारी करवाई जाती है तो उसमें क्वेश्चनिंग आती है कि आपको अपने पैराग्राफ के बिगिनिंग में फर्स्ट लाइन को इतने इंडेंट 0.5 इंच छोड़ना है और बाकी सभी लाइंस को 0.2 इंच छोड़ना है। तो हमें उन चीजों को ऐसे रूलर के सहारे इंडेंट के साथ सेट करके करवाना होता है। ठीक है। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? आपको एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप करने होते हैं तो ग्रिड लाइन का नीड नहीं होता है। लेकिन आप कई बार क्या देखते हो कि हमने एमएस वर्ड को ओपन किया, स्क्रीन के ऊपर हमारी ये ग्रिड लाइन आ गई। जैसे मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट किया, आपको स्क्रीन ऐसे मिलेगी। ये कई बार ऑन होती हैं तो इसको आपको क्या करना होता है, व्यू में चल के इनको हटा देना होता है। ठीक है। नेविगेशन पेन क्या होती है? नेविगेशन को मैंने बंद कर दिया, हमारा ये नॉर्मल स्क्रीन है। मैंने यहाँ पर रेंडमली एक पैराग्राफ को लिखा और उस पैराग्राफ को जैसे ही एंटर किया मेरा पैराग्राफ आ गया। ठीक है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल जे जस्टिफाई किया। मेरा एमएस वर्ड जो आज सम अप हो रहा है, मैं साथ साथ देखो पीछे की कमांड रिपीट कर रही हूँ। कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक, वापिस अगेन कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक, कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक। अभी मेरे यहाँ 4 पेजेस की फाइल बन चुकी है ये, लेकिन मेरे को नेविगेशन पेन से क्या करना है, हमारा मैटर है ये, है ना। अभी जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपको साइड पर एक नेविगेशन पेन का एक फोल्डर खुलता मिलेगा। उसमें क्या बोल रहा है, वो आपको ये बोलता है कि आपको पेज दिखाएगा। देखो 1 2 3 4 करके हमारे को यहाँ पता लग जाता है कि हमारे पेजेस कितने हैं ये अपनी फाइल में। अगर वैसे नहीं पता लगे आपको तो ये बता देता है कितने पेजों की फाइल है। ठीक है। और जैसे ही मुझे लगे कि मेरे को यहाँ से एक पेज को खत्म करना है या जैसे भी सेट करना है, तो हम अपने डेटा को भी एडजस्ट करके ऊपर ला सकते हैं। आप देखो ध्यान से, देख रहे हैं आप, पेज का ब्रेक हट गया, मेरा पैराग्राफ 2 पेजों का 1 पेज पर सेट हो गया, बीच की लाइन खत्म हो गई ब्रेकिंग की। ठीक है। ये हमें इस तरह से सपोर्टिंग करता है नेविगेशन पेन। एक आपका यहाँ पर व्यू के अंदर जब आपको स्क्रीन को स्प्लिट करना हो तो कैसे काम होगा, स्प्लिट स्क्रीन कैसे होगी। आपके मोबाइल्स की स्क्रीन स्प्लिट कर लेते हो, स्प्लिट विंडो कर लेते हो, ऐसे ही यहां पर भी होती है। जैसे आपने यहां से स्प्लिट किया, स्प्लिट होता है तोड़ देना। ये देखिए, आप देख रहे हैं एक आपका लेन जो स्क्रॉलिंग के लिए चल रहा है, मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही मेरी विंडो 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई। कई बार हमारे साथ ऐसा भी स्क्रीन बन जाता है काम करते हुए, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो काम आप ऊपर कर रहे हो वही काम नीचे भी दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, सेम दिखेगी आपको कॉपी। ठीक है। जो स्प्लिट होकर 2 पार्टीशन में चली गई है तो आप इसको रिमूव स्प्लिट कर लेना।
ये कुछ इफेक्ट थे आपके व्यू टैब में, जिनसे कई बार क्या होता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं, काम करते करते बीच में अड़चन आ जाती है और फिर हम उनको करेक्ट नहीं कर पाते। तो व्यू टैब हमें उन चीजों में हेल्प करता है अपनी फाइलों में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और दूसरा मैं आज आपको एक बार बता देती हूँ, अगर मेरा चैनल किसी ने फिर भी नहीं फॉलो अप कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उसको आप एक बार लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी हेल्प मिल पाएगी इस चीज के लिए। जिन बच्चों को बेसिक में थोड़ा कमजोर होते हैं, कवर नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। थैंक यू।